बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल का इतिहास है पुराना। तख्ता पलट कब भारत के दो पड़ोसी मुल्क जहां का राजनीतिक इतिहास बेहद बेचैनी भरा रहा है। देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए राजनीतिक हत्याएं तक हुई हैं। एक की भूख शांत हुई नहीं कि उसी भूख की पेट से एक और असंतुष्ट जन्मा और आगे चलकर उसने भी सत्ता हथियाई, यानी कि तख्ता पलट किया। इन दोनों देशों का नाम पाकिस्तान और बांग्लादेश है। फिलहाल बांग्लादेश में बेहद उथल पुथल है। शेख हसीना भागी हैं, अब उनको भगाने वाले यूनुस संकट में हैं। बांग्लादेश में ऐसा होना बिल्कुल नया नहीं है। आज की स्थिति को देखकर हैरत भारतवासियों को हो रही होगी, दुनिया वालों को हो रही होगी, लेकिन बांग्लादेश के लोगों को इसकी आदत सी है। पिछले साल अभी मोहम्मद यूनुस और उससे पहले शेख हसीना। बांग्लादेश की जनता ऐसी स्थितियों का हमेशा गवाह बनी है, जिनकी शायद अब वो आदी हो चुकी है। इस वीडियो में हम बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से अब तक के तख्तापलट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1975 में पहला तख्तापलट। पाकिस्तान से अलग होने के बाद 7 मार्च 1973 को बांग्लादेश में पहली बार आम चुनाव हुआ। बांग्लादेश में संसद की 300 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसका रिजल्ट बेहद चौंका देने वाला हुआ। बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाले शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने 300 में से 293 सीटों पर शानदार जीत हासिल की। जाहिर है बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान बने, लेकिन वो अपनी सरकार महज 3 साल 13 दिनों तक ही चला सकी, क्योंकि बांग्लादेश में तख्तापलट की नींव जो 1974 में पड़ चुकी थी, इतिहास कहता है कि इसके लिए शेख मुजीबुर रहमान खुद ही जिम्मेदार थे। क्योंकि जब उनकी पार्टी पर चुनाव में धांधली करने के लगे आरोप मजबूत होते गए, उन्होंने सभी विपक्षी दलों की आवाज दबाई, जिसका मुख्य जरिया था प्रेस। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी। कहते हैं उनकी तानाशाही की आग में बांग्लादेशी सेना भी जलने लगी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान के घर पर टैंक से ही हमला कर दिया गया, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान का पूरा परिवार और उनके स्टाफ मारे गए। बता दें कि शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं, लेकिन जब ये हमला हुआ था तब वो अपनी बहन के साथ जर्मनी गई हुई थी, जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई। जियाउर रहमान की हत्या। शेख मुजीबुर रहमान के बाद बांग्लादेशी सेना ने सत्ता संभाली। 1978-79 में एक बार फिर बांग्लादेश में चुनाव हुए। ये चुनाव तत्कालीन राष्ट्रपति और पूर्व सेना प्रमुख जियाउर रहमान की देखरेख में हुए, जिसमें जियाउर रहमान की गठित नई पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने भारी बहुमत हासिल किया। लेकिन जियाउर रहमान की सरकार भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। 1981 में उनको भी जान से मार डाला गया। फिर 1981 में एक बार फिर चुनाव हुए, जिसमें रहमान की पार्टी ने 65% वोटों से भारी जीत हासिल की। 1982 में तख्तापलट। बांग्लादेश ने 1982 में एक और तख्तापलट देखा। बांग्लादेशी सेना के अध्यक्ष हुसैन मोहम्मद इरशाद ने 1982 में तख्तापलट किया और देश की कमान संभाली। उसके बाद 1986 में बांग्लादेश में फिर से चुनाव हुए। इस चुनाव में इरशाद की पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया, लेकिन उन पर भी चुनाव में धांधली करने की आरोप लगे। 1988 से 1996 विद्रोह का स्वर्णिम काल। बांग्लादेश के इतिहास में झांकेंगे तो पाएंगे कि 1988 से 1996 तक को बांग्लादेश के विद्रोह का स्वर्णिम काल माना जाता है। इसी अवधि में बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी बनी। 1988 में तत्कालीन पीएम इरशाद का जमकर विरोध हुआ, जो बेहद लंबा चला। 1990 में इस विरोध का रिजल्ट भी आया, क्योंकि इसी विरोध के चलते इरशाद को इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि उसके बाद 1991 में जियाउर रहमान की बीएनपी को जीत मिली, लेकिन जीत का अंतर कुछ ज्यादा नहीं था। फिर भी बीएनपी की सरकार 5 सालों तक चली। फिर 1996 में बांग्लादेश में एक बार फिर चुनाव हुए, जिसमें शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को भारी बहुमत से जीत मिली और वो पहली बार बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हुई और उनको अपनी खोई पिता की विरासत भी वापस मिली। शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री 5 बार रही, लेकिन 2024 में एक बार फिर बांग्लादेश की राजनीति उथल पुथल से गिर गई, जिसकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत भागना पड़ा।
शेख हसीना के बाद मोहम्मद यूनुस के हाथों में बांग्लादेश की देखरेख की कमान आई, लेकिन आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस भी संकट में घिरे दिख रहे हैं। 2025 में एक बार फिर बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के तख्तापलट की नौबत आ चुकी है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख बाकर उज जमान मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाने के लिए ऑप्शन तलाश रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि बांग्लादेश में राजनीतिक जंग जैसे हालात बन चुके हैं। आगे क्या होगा फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो जरूर है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट का इतिहास काफी पुराना है। बांग्लादेश में हमेशा होते रहे तख्ता पलट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।